12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा भारत। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में 113 रन से भारत को दी मात। तो क्या है दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा हाइलाइट्स जानेंगे इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में केवल 259 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पहली पारी में कॉनवे और सचिन रविंद्र ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। वहीं भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 3 और वाशिंगटन सुंदर ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 7 विकेट छटकाए थे। और फिर उसके बाद भारतीय टीम अपनी पहली पारी के लिए मैदान पर आती है, लेकिन भारत की शुरुआत एक बार फिर से खराब रहती है और दूसरे दिन टी ब्रेक से पहले भारतीय टीम केवल 156 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और भारत का कोई भी बल्लेबाज 40 रनों का आंकड़ा नहीं छूता। जायसवाल 30 रन बनाते हैं, इसके अलावा गिल भी 30 रन बनाते हैं। वहीं ऋषभ पंत 18 और रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा 38 रन बनाते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से मिचेल सेंडनर ने सबसे ज्यादा पहली पारी में 7 विकेट निकाले। अब न्यूजीलैंड की टीम के पास 103 रनों की बड़ी बढ़त थी और इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम दूसरे ही दिन फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आती है और न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत दूसरी पारी में भी बेहद ही ताबड़तोड़ रहती है, क्योंकि कप्तान टॉम लेथम शानदार शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम को दिलाते हैं और वह शानदार दूसरी पारी में 86 रनों की पारी खेल डालते हैं। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम 198 रन 5 विकेट पर बना लेती है। न्यूजीलैंड की टीम के पास दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 301 रनों की बढ़त थी। फिर उसके बाद आज तीसरे दिन का खेल शुरू होता है, जहां ग्लेन फिलिप्स और टॉम ब्लंडन शानदार शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम को एक बार फिर से दिलाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने 41 रन के स्कोर पर टॉम ब्लंडन को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 231 रन के स्कोर पर आज छठा झटका लगा। फिर उसके बाद मिचेल सेंडनर फिलिप्स का साथ निभाने आते हैं, लेकिन मिचेल सेंडनर भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 237 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को 7वां झटका लगता है। फिर इसके बाद टीम सऊदी आते हैं और टीम सऊदी भी आते हैं 0 रन के स्कोर पर अश्विन का शिकार हो जाते हैं और 238 रन पर न्यूजीलैंड को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद फिलिप्स का साथ निभाने एजाज पटेल आते हैं, लेकिन एजाज पटेल भी 12 गेंदों पर 1 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 241 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 9वां झटका लगता है। फिर इसके बाद ग्लेन फिलिप्स धीरे धीरे अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर 10वें विकेट के रूप में विलियम्स रन आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में आज 255 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम के पास 358 रन की बड़ी बढ़त हो चुकी थी। भारत के सामने 359 रनों का लक्ष्य था और दूसरी पारी में अश्विन ने 2, वाशिंगटन सुंदर ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले। और आज तीसरे दिन 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से खराब रहती है। जायसवाल के साथ रोहित शर्मा आज बल्लेबाजी के लिए फिर से आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा सेंटनर की गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 34 रन पर पहला झटका लगता है। दूसरे छोर पर जायसवाल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने आते हैं शुभमन गिल। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज पहले भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भारत को 100 रनों के करीब पहुंचा ही चुकी थी, लेकिन तभी शुभमन गिल भी 31 गेंदों पर 23 रन बनाकर सेंटनर का शिकार हो जाते हैं और 96 रन पर भारत को दूसरा झटका लगता है। फिर एक छोर पर जायसवाल अपना शानदार अर्धशतक बना चुके थे और कोहली उनका साथ निभाने आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी जायसवाल भी सेंटनर की गेंद पर 77 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और यह रन उन्होंने केवल 65 गेंदों पर ही बनाए थे और भारत को 127 रन पर तीसरा झटका लगता है। फिर इसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने आते हैं ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत भी आते ही 0 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं और भारत को 127 रन पर ही चौथा झटका लग जाता है। और फिर विराट कोहली का साथ निभाने आते हैं वाशिंगटन सुंदर और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी विराट कोहली भी सेंटनर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू का शिकार हो जाते हैं और केवल 17 रन ही बना पाते हैं और भारत को 147 रन पर 5वां झटका लगता है। फिर इसके बाद सरफराज खान वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि सरफराज खान भी 9 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पे बोल्ड हो जाते हैं और भारत को 165 रन पर सरफराज के रूप में 6वां झटका लगता है। फिर वहीं वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत के 167 रन पर 7 विकेट गिर जाते हैं। भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी और अब भारत की जीत की उम्मीदें केवल जडेजा और अश्विन के हाथों में थी, पर इन दोनों बल्लेबाजों ने टिककर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और टी ब्रेक के बाद ये दोनों बल्लेबाज फिर से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज टी ब्रेक के बाद भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी अश्विन चौका लगाने के चक्कर में सेंटनर की गेंद पर 34 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 206 रन के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर इसके बाद जडेजा का साथ निभाने आते हैं आकाशदीप और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। हालांकि आकाशदीप एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आकाशदीप चौका लगाने के चक्कर में 24 गेंदों पर 1 रन बनाकर एजाज पटेल का शिकार हो जाते हैं और भारत को 229 रन के स्कोर पर 9वां झटका लगता है।
और वहीं जडेजा भी एक छोर पर 37 रन बनाकर डटे हुए थे। उनका साथ निभाने अब जसप्रीत बुमराह आते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती है। हालांकि बुमराह ने एक चौका छक्का भी लगाया था, पर भारतीय टीम इस मुकाबले में एक तरफा बड़े अंतर से हार जाती है। और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 2-0 से ये सीरीज भी अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम ने 12 साल बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है। टीम को पिछली हार 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। तो ये था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का हाइलाइट्स। वैसे ये टेस्ट मुकाबला 3 दिन में ही खत्म हो गया। वैसे दूसरे टेस्ट मुकाबले में किस भारतीय खिलाड़ी की गलती की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा है, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और ऐसे क्रिकेट के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।